सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ई श्रम कार्ड से संबंधित फुल डिटेल हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ई श्रम कार्ड के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार की ये योजना है, इसके क्या उद्देश्य है और इस कार्ड को बनवाने के लिए आपके पास क्या पात्रता होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कौन कौन इसके लिए योग्य है, इसके क्या फायदे हैं और किस तरह से आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, किस प्रकार की ये योजना है, इस सब के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ई श्रम कार्ड की जो सेल्फ रजिस्ट्रेशन है 2022 में क्या इसकी इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। फ्रेंड्स, पहली बात तो ये है कि ये ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशन होगा। किसी भी कैफे पर जाकर या अपने फोन पर या अपने घर पर ही कंप्यूटर या लैपटॉप से आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिए, जो विभाग है, डिपार्टमेंट है, उसका नाम है श्रम और रोजगार मंत्रालय। सरकार का नाम है भारत सरकार। पोर्टल का जो नाम है ई श्रम पोर्टल। तो ये जो ई श्रम पोर्टल है, इस पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। किन किन को फायदा होगा इससे, जो लाभार्थी हैं वो कौन है, भारत के जो श्रमिक हैं, भारतीय श्रमिक, उन सबको इससे फायदा होने वाला है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बेरोजगार हैं और भारत के नागरिक हैं तो भी आपको इस ई श्रम कार्ड की पूरी फैसिलिटी मिलने वाली है। और फ्रेंड्स, ये जो योजना है 2022 की योजना है, इसका लेवल है नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पर। आप किसी भी राज्य से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी एक स्टेट से इसका कोई संबंध नहीं है। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर चलाई गई एक योजना है और ये गवर्नमेंट की स्कीम है, सरकारी योजना है। और इसकी जो आवेदन की प्रक्रिया है फ्रेंड्स, वो आपकी ऑनलाइन रहने वाली है। सिर्फ ऑनलाइन मोड से आप इस पर आवेदन कर सकते हैं। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप देख लीजिएगा, e-shram.gov.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और फ्रेंड्स, ई श्रम कार्ड की जो सेल्फ रजिस्ट्रेशन है 2022 की, इस फॉर्म के महत्वपूर्ण जो लाभ हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, उनको भी आप जान लीजिएगा। देखिए, ई श्रम कार्ड सेल्फ रजिस्ट्रेशन 2022 श्रम और रोजगार मंत्रालय ने संपूर्ण भारत के असंगठित गरीब मजदूर परिवारों के लिए इस ई श्रम योजना 2022 का शुभारंभ किया है, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार के द्वारा गरीब मजदूर परिवारों को उनके कौशल के आधार पर, उनकी जो भी स्किल्स हैं, उन स्किल्स के आधार पर रोजगार प्रदान किया जाएगा। ई श्रमिक कार्ड 2022 के लाभ लेने के लिए जो इच्छुक भारतीय नागरिक हैं, श्रम और रोजगार मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट जो हम आपको बता चुके हैं, e-shram.gov.in, इसके माध्यम से ई श्रम कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। और ई श्रम कार्ड पोर्टल, ये दिहाड़ी जो करने वाले मजदूर होते हैं उनको भी इससे बहुत फायदा हो सकता है। केंद्र सरकार ने विशेषकर इनके लिए ही इसे चलाया है। ई श्रम कार्ड सेल्फ रजिस्ट्रेशन 2022 को कराते ही मजदूरों को अपने आप ही केंद्र सरकार सरकारी योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसका क्या लाभ होने वाला है, किसको फायदा होने वाला है, इस सब के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, ई श्रम कार्ड का जो मुख्य उद्देश्य है, ई श्रम कार्ड 2022 के अंतर्गत निर्माण श्रमिक, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, वो लेबर, प्रवासी श्रमिक, प्लेटफॉर्म श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, घरेलू श्रमिक, कृषि श्रमिक, जो खेती बाड़ी करने वाले मजदूर होते हैं, कोई भी व्यक्ति है जो मतलब इस तरह के काम करता है जिनकी सरकारी नौकरी नहीं है और श्रमिक कैटेगरी में आता है, तो वो सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का केंद्रीकृत डेटाबेस का निर्माण करना है। मतलब इन सब के बारे में पूरी जानकारी इस ई श्रम कार्ड पर इकट्ठी हो जाएगी। और ई श्रम पोर्टल सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार करने के उद्देश्य से भी आरंभ किया गया है। ई श्रम पोर्टल के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण किया जाएगा।
ई श्रम पोर्टल के माध्यम से श्रमिकों को उनके कौशल के अनुसार रोजगार प्राप्त करने में भी सहायक होगा। मान लीजिए फ्रेंड्स, आपके पास कोई विशेष स्किल है, आप खेती बाड़ी में अगर विशेष रूप से किसी एक चीज में काम करने में माहिर हैं, तो इस सरकार की योजना के जरिए आपको उसी तरह का रोजगार प्रदान किया जाएगा। आपकी स्किल्स को और आगे बढ़ाया जाएगा और आप इसका लाभ उठा सकेंगे। तो इस कार्ड को कौन बनवा सकता है, क्या इसके लिए योग्यता होनी चाहिए, वो भी आप देख लीजिए। तो सबसे पहली जो बात है, आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात है, इसके लिए आपको किसी विशेष योग्यता की जरूरत नहीं है। आप दिहाड़ी मजदूर हैं, डेली का वर्क करके अपने घर को चलाते हैं, 2 वक्त की रोटी को जुटाते हैं, या फिर आप कोई स्टूडेंट भी हैं और नौकरी नहीं करते हैं, बेरोजगार हैं, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और आयु सीमा 16 साल से लेकर के 59 साल तक के व्यक्ति यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इस ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट हैं, आवश्यक दस्तावेज हैं, कौन कौन से चाहिए उसको भी आप जान लीजिए। पहली जो जरूरत पड़ेगी आपको आधार कार्ड की, फिर आपके पास पैन कार्ड भी होना चाहिए, एक पासपोर्ट साइज फोटो भी आपकी चाहिएगी, मोबाइल तो आपके पास होगा ही, तो मोबाइल नंबर भी आपको रजिस्टर्ड कराना है और उसी मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड कराइएगा जो आपका चालू नंबर रहता है, एक्टिव नंबर रहता है, ताकि कोई भी अपडेट आए, कोई भी आपके पास नोटिफिकेशन आए तो आप उसे देख सके। और बैंक अकाउंट की डिटेल भी आपको बतानी होगी कि कौन से बैंक में आपका किस तरह का अकाउंट है। तो ये तो हो गए डॉक्यूमेंट्स, ये 5 चीजें आपको चाहिएंगी। और ई श्रम कार्ड के फायदे आपको क्या होने वाले हैं वो भी देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, इस कार्ड के फायदे ये हैं कि भारत सरकार की जो भी कोई इंपॉर्टेंट कल्याणकारी योजना आएगी, जो भी स्कीम आएगी, उसका बेनिफिट सबसे पहले आपको मिलने वाला है। दूसरी जो बात है, ई श्रम कार्ड धारक को 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है, वो आपको यहाँ दिया जाएगा। और सरकार की ओर से श्रमिकों के लिए लाई जाने वाली किसी भी सुविधा का डायरेक्ट लाभ आपको मिल पाएगा, क्योंकि आपका अकाउंट, आपका फोन नंबर सब यहाँ पर अटैच हो जाएगा, सब रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो जो भी गवर्नमेंट की स्कीम होगी, उसका जो भी लाभ होगा, तो डायरेक्ट उसका फायदा आपको मिल जाएगा। और भविष्य में पेंशन की सुविधा भी मिल सकती है। और फ्रेंड्स, स्वास्थ्य इलाज में आपको आर्थिक सहायता भी मिलेगी। गर्भवती जो महिलाएं हैं, अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए उनको उचित सुविधा भी दी जाएगी। और मकान का निर्माण में सहायता के तौर पर धन राशि भी प्रदान की जाएगी। अगर आप बेरोजगार हैं और आपके पास ई श्रम कार्ड है, आपका रजिस्ट्रेशन है, और आपके पास रहने का घर नहीं और आप घर बना रहे हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको फैसिलिटी दी जाएगी, सहायता दी जाएगी। और बच्चों की पढ़ाई में भी आपको आर्थिक मदद की जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार की सभी सरकारी योजनाओं का डायरेक्ट लाभ, सीधा लाभ आपको इस कार्ड के जरिए मिल सकेगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ फायदे हैं इस ई श्रम कार्ड के। अगर आप 16 साल से लेकर 59 साल तक के बीच के हैं और आपके पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, या आप प्राइवेट में भी कोई ज्यादा कमाई नहीं कर पाते हैं, श्रमिक कैटेगरी में आप आते हैं, चाहे आप स्टूडेंट भी हैं, तो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो सारे लाभ हैं, इनको आप पा सकते हैं। सबसे बड़ी जो बात है, यहाँ पर ये 2 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, आपके घर बनाने में यहाँ मदद मिल सकती है। और सबसे बड़ी जो बात है फ्रेंड्स, जो भी सरकार की योजना होगी, आपकी स्किल्स को देखते हुए, आपकी अपडेट, आपके स्टेटस को देखते हुए उसका डायरेक्ट लाभ आप लोग पा सकेंगे। ओके फ्रेंड्स, काफी स्टूडेंट्स की ये क्वेरीज थी ई श्रम कार्ड के बारे में। उनको संपूर्ण जानकारी देने के लिए ये स्पेशल वीडियो हमने आप लोगों के लिए बनाई है, क्योंकि फ्रेंड्स सोशल मीडिया पर ई श्रम कार्ड को लेकर काफी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, काफी गलत जानकारियां भी शेयर की जा रही हैं। तो इसलिए हमने आप लोगों के लिए ये आज की स्पेशल वीडियो बनाई है, ताकि आप सारी जानकारी को डिटेल में जान सके। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको रजिस्ट्रेशन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम नेक्स्ट वीडियो आपकी रजिस्ट्रेशन किस तरह से आपको करनी चाहिए, कैसे कैसे उसमें प्रोसेस करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं, उस सब की हम वीडियो बना देंगे। कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ। आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक भी कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं, तो हर प्रकार की न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर प्रकार की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।